100 खबर में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। पहली खबर पीएम मोदी से जुड़ी। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड और ओडिशा के दौरे पर हैं। झारखंड के पलामू में कई परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। उत्तर कोयल परियोजना से पलामू, गढ़वा, लातेहार समेत आसपास के जिलों को मिलेगा फायदा। बिहार के कई जिलों को भी मिलेगा पानी। झारखंड से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, इस पहले सारी योजनाएं एक परिवार के नाम पर बनती थी, हमने वो संस्कृति खत्म कर दी। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर काम को रोक के रखने का आरोप लगाया। कहा, ऐसे लोग किसानों के दोषी हैं, उनके खिलाफ लड़ाई हमारी जारी रहेगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया कर्ज माफ करने के नाम पर झूठ बोलने का आरोप। कहा, हम किसान को वोट बैंक नहीं अन्नदाता समझते। पीएम मोदी ने कहा, अगर पहले की सरकारों ने काम किया होता तो आज कर्ज माफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। कहा, हमारी सरकार में दलालों और बिचौलियों की कोई जगह नहीं। झारखंड के बाद ओडिशा पहुंचे पीएम मोदी। 7,332 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 1,100 करोड़ की लागत से बालासोर हल्दिया गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। कहा, इससे लाखों लोगों को फायदा होगा, रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। हिमाचल प्रदेश में नाहन में दर्दनाक हादसा। गहरी खाई में गिरी स्कूल बस, 6 बच्चों की मौत, 12 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। चश्मदीदों के मुताबिक पहाड़ी रास्ते पर अनियंत्रित होने की वजह से बस का संतुलन बिगड़ा। हादसे के वक्त बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी बस। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने घटनास्थल पर बचाव कार्य शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है। हादसे में स्कूल बस के ड्राइवर की भी मौत हुई, बस के हेल्पर की भी हालत गंभीर। हादसे के वक्त स्कूल बस में 17 बच्चों समेत 19 लोग सवार। तेज प्रताप का जनता दरबार कैंसिल होने पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बयान देते हुए कहा कि परिवार का झगड़ा अब बाहर आ रहा है। वंशवाद की राजनीति में ऐसे ही हालात बनते हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया है कि व्यक्तिगत कारणों से तेज प्रताप ने जनता दरबार कैंसिल किया होगा। इसमें पारिवारिक झगड़े जैसी कोई बात नहीं है। अररिया के नेताजी सुभाष स्टेडियम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन के 76वें जयंती समारोह का आयोजन किया गया। देर रात तक चले इस समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिरकत की। इस दौरान तेजस्वी ने बीजेपी, आरएसएस और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जल्द ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिलने की उम्मीद जताई है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच मुद्दों पर मतभेद को लेकर राजनीति जारी है। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन सभी मुद्दों पर साफगोई से बात कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम गठबंधन में हैं, लेकिन नीतियां अलग हैं। वहीं मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा रहा है। जेडीयू के मुद्दे अलग है और बीजेपी के अलग है। हम विकास के मुद्दे पर एक साथ हैं और सरकार चला रहे हैं। ये 2 दलों का गठबंधन है, हम एक दल नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य डॉक्टर योगेंद्र पासवान बिहार और झारखंड के पुलिसकर्मियों को SC/ST एक्ट की पूरी जानकारी देंगे। योगेंद्र पासवान बिहार झारखंड में कैंप लगाकर कई जिलों में ट्रेनिंग सेशन चलाएंगे। योगेंद्र पासवान ने जी बिहार झारखंड से खास बातचीत करते हुए कहा कि बिहार झारखंड के पुलिसकर्मियों को SC/ST एक्ट की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण कई बार धाराएं जो लगनी चाहिए वो नहीं लग पाती हैं। बिहार में कई नेशनल हाईवे हैं जिनकी हालत राज्य मार्ग से भी बदतर है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश AP शाही खुद नेशनल हाईवे 106 पर सफर करते हुए परेशान हो गए। ये NH मधेपुरा को उदा किशुनगंज से जोड़ता है। सफर के बाद न्यायाधीश AP शाही ने कहा कि सिर्फ 35 किलोमीटर के सफर में पूरे 2 घंटे लगे। इस दौरान ऐसा लगा कि हम सड़क नहीं बल्कि वैतरणी पार कर रहे हैं। बिहार के दौरे पर हैं यूपी की मंत्री रीता बहुगुणा। प्रयागराज के कुंभ मेले में शिरकत करने का न्योता दे रही हैं राज्यपाल। सीएम समेत कई नेताओं को मिला कुंभ का निमंत्रण। पाटलिपुत्र सीट पर तेज प्रताप के बयान का जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मीसा भारती मेहनत कर रही हैं, इसीलिए उनको चुनाव लड़ना चाहिए। पप्पू यादव ने लालू परिवार पर चुटकी लेते हुए कहा कि बेटा, बेटी, पत्नी सभी मिलकर लालू प्रसाद की जान लेना चाहते हैं। पहले घर में छिड़ा हुआ युद्ध को ये लोग शांत करें। सोनौली पंचायत के उप मुखिया बने मिर हसन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मशरक प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार में सोनौली पंचायत के उप मुखिया पद का चुनाव संपन्न हुआ।
पटना सिटी में 352वें प्रकाश पर्व पर सीएम नीतीश कुमार पटना साहिब के तख्त श्री हरि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के महाराज के चरणों में अपना मत्था टेका। बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से पटना में 4 दिवसीय इलेक्ट्रिकल ट्रेड शो का आयोजन किया गया। इस दिन 4 दिनों के लिए इस इलेक्ट्रिकल ट्रेड शो में देश के सभी राज्यों से बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। औरंगाबाद में ममता, कुरियर और आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन आज 36वें दिन भी जारी रहा। सेवा स्थायी करने समेत अपनी कई मांगों के समर्थन में जिले के तमाम सरकारी अस्पतालों के सामने आंदोलन कर रही हैं कार्यकर्ता। खगड़िया समाहरणालय के सामने हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और 12 सूत्री मांगों के साथ जिला अध्यक्ष संजय यादव के नेतृत्व में आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर 33 महिला समेत 78 से ज्यादा लोग बैठे। सहरसा में हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शव को ठेले पर रखकर प्रदर्शन किया। सहरसा मधेपुरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और उसके बाद हंगामा किया। बाढ़ के भुवनेश्वरी राजा महाविद्यालय में वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने महाविद्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित कर्मचारियों ने कॉलेज के प्राचार्य का पुतला फूंका। साथ ही 8 जनवरी को 3 कर्मचारियों की आत्महत्या करने की धमकी भी दी गई। कारोबारी राजेश कुमार साहा की हत्या के विरोध में आज बेगूसराय बाजार बंद है। व्यवसायियों ने हत्या की न्यायिक जांच, हत्या में शामिल अपराधियों को अविलंब गिरफ्तारी और परिजनों को सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध जताया और बाजार को बंद रखा। मधुबनी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्कूली छात्रों ने रैली निकाली। वॉटसन हाई स्कूल परिसर से निकली जागरूकता रैली को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोतिहारी में झोले में रखा बम फटने से 4 बच्चे घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मोतिहारी भेजा गया है। खेत में बकरी चराने आए बच्चे बम से घायल हो गए। बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बक्सर के एक सड़क हादसे में दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही उनके बेटे और रिश्तेदार घायल हो गए हैं। उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मारी थी। पूरा परिवार भोजपुर की ओर से जा रहा था जब यह हादसा हो गया। मधुबनी के अरेर थाना क्षेत्र के मुरैठ गांव में ट्रक की चपेट में आने से 4 साल की बच्चे की मौत हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ तब बच्चा शौच कर घर वापस लौट रहा था और सड़क पार करते समय ट्रक ने उसको रौंद दिया। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके के पास 2 ट्रकों की टक्कर हो गई, जिससे चालक समेत 3 लोग जख्मी हो गए। एक ट्रक पटना की ओर जा रहा था और दूसरा ट्रक नवादा की ओर। कोहरे के चलते यह हादसा हुआ। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड के रोहुआ राजा राम में गैरेज में रखी कार में अचानक आग लग गई। कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कार में लगी आग ने पहले गैरेज को और फिर पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। छपरा जिले के मशरक एसएच 90 के मुख्य पथ पर अपौर गांव के पास सड़क हादसा हुआ है, जहां घने कोहरे के चलते सड़क किनारे खड़ी ट्रक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। वैशाली के हाजीपुर लालगंज मार्ग पर ऑटो पलटने से एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी और जमकर हंगामा किया। बाढ़ में कोहरे के कहर के चलते 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दरअसल एनटीपीसी थाना क्षेत्र के पेंदा चक गांव के पास तेज रफ्तार ऑटो ने कोहरे के चलते साफ साफ नहीं दिखाई देने पर बाइक सवार को टक्कर मार दी। भागलपुर में पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने अपने 3 बच्चों को शौचालय की टंकी में फेंक दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। महिला का पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता था, जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया और खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया। मोतिहारी में चकिया के वैसाहा में मां और 3 बच्चों की खुदकुशी की जांच के लिए एफएसएल टीम बैसाहा गांव पहुंची। बैसाहा गांव की धनपति देवी ने अपने 3 बच्चों के साथ घर में साड़ी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। कटिहार में आईटीआई के छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों ने प्रिंसिपल को बंधक बना लिया। छात्रों को कॉलेज में साइकिल लाने पर तुगलकी फरमान लगाया। लगातार साइकिल चोरी घटनाओं से आक्रोशित हैं छात्र। अररिया नगर थाना क्षेत्र के महिला कॉलेज के पास चोरों ने एक शॉप का ताला तोड़कर कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। सूबे में बढ़ रही लूट की वारदातों से लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। बांका की बेलहर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर वनगामा गांव से देर रात हार्डकोर नक्सली मुन्ना खेरा और मूडल खेरा को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में एक होटल में 50 साल के बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृत शख्स की पहचान पूर्वी चंपारण के गोविंद बारा निवासी एलेक्स गोम्स के तौर पर हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में कल देर शाम एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो मिठनपुरा थाना क्षेत्र के क्लब रोड का है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।
बेगूसराय में गल्ला व्यवसायी के घर डकैतों ने बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गल्ला व्यवसायी राजेश कुमार शाह अपने घर पर ट्रक से सामान उतरवा रहे थे। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र के कैलाश डैम के पास इंटर की छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रेप पीड़िता ने चंद्रदीप थाने में 5 नामजदों और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बांका में बेलहर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हार्डकोर नक्सली मुन्ना खैरा को वनगामा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। सालों से नक्सली की तलाश पुलिस को थी। वहीं दरभंगा में चर्चित सुनील राय हत्याकांड के आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। फरार रहते हुए अपनी फेसबुक पर वीडियो डालकर खुद को बेकसूर बताया था। पत्रकार की हत्या की साजिश की कही थी बात। पूर्वी चंपारण जिला के पताही थाना क्षेत्र स्थित बकरी पंचायत में सेविका सहायिका बहाली प्रकरण में गड़बड़ी के विरोध में गांव वालों ने सीडीपीओ कार्यालय पहुंचकर तालाबंदी की। जमुई के चंद्रदीप थाना क्षेत्र में इंटर की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने कुल 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने 5 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ चंद्रदीप थाने में मामला दर्ज किया है। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के पैजावा स्थित नाले में गिरे आदित्य का शव बरामद हो गया है। कई घंटों की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने आज आदित्य का शव बरामद किया। एनडीआरएफ की टीम कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। सहरसा में अपराधियों ने सरेआम तांडव मचाते हुए ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना सदर थाना क्षेत्र के सहरसा बस्ती वार्ड नंबर 31 की। राजधानी पटना में विक्रम के अंधरा चौकी गांव में एक पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के मरने का सिलसिला जारी है। फार्म में आज भी लगभग 400 मुर्गियां मरी हुई पाई गई। बिहार शरीफ के सोगरा हाई स्कूल के मैदान में एडीपी योजना के तहत 847 दिव्यांगों के बीच करीब 70 लाख मूल्य के उपकरणों का वितरण किया गया। बाढ़ में भी कोहरे का काफी असर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के चलते ट्रेन की रफ्तार कम हो गई है। बाढ़ स्टेशन पर घने कोहरे के चलते लोग परेशान दिखे। कोहरे का असर ट्रेन पर भी पड़ रहा है। कोहरे के चलते पटना आने वाली कई ट्रेनें रद्द की गई हैं तो कई देरी से चल रही हैं। ठंड की वजह से पटना आने और जाने वाली फ्लाइट के समय में बदलाव हुआ है। पटना एयरपोर्ट पर पहला विमान अब 7 बजे की जगह 9:30 बजे आता है तो कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स लेट भी हो रही हैं। पूरा बिहार ठंड की चपेट में है। तापमान में लगातार गिरावट आने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पटना सिटी में सरकार और प्रशासन की ओर से अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के खिलाफ गुस्सा लोगों में दिखाई दे रहा है। पटना सिटी में फॉग होने से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। फॉग के चलते सामने से आ रहे वाहनों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है जिससे हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। आज लालू यादव से मुलाकात के दिन पर रिम्स में जीतन राम मांझी ने लालू का हालचाल जाना। आपको बता दें कि पेइंग वार्ड में सुप्रीमो का इलाज जारी है। झारखंड आर्म्ड पुलिस की प्रथम वाहिनी का 149वां स्थापना दिवस आज जैप 1 ग्राउंड में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर डीजी होमगार्ड विभूति भूषण प्रधान ने शिरकत की। इस दौरान जैप 1 में जवानों ने बैंड की धुन पर बेहतरीन परेड की प्रस्तुति की। देवघर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के जलसा के पास 3 जनवरी की रात हुई हत्या के मामले में 2 मुख्य आरोपियों बिट्टू और सूरज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। रांची में छेड़खानी का विरोध करना युवकों को महंगा पड़ गया। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ युवकों ने छेड़खानी की थी। विरोध करने पर युवकों ने युवती के साथ मारपीट भी की। रांची की बुंडू पुलिस ने कराम्बू गांव में एक बच्ची का सिर बरामद किया। सिर उस बच्ची का बताया जा रहा है जिसकी 25 दिसंबर को बदमाशों ने हत्या कर दी थी। गुमला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से कार्बाइन, चाकू, बाइक और नकदी बरामद की गई है। चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालकर पटरी पार करके जाना पड़ता है। फुट ओवरब्रिज में मरम्मती का काम होने से यात्रियों के पास रास्ता पार करने का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। बोकारो में हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का काम शुरू हो गया है जिसका जायजा लेने के लिए कोलकाता और रांची से एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी पहुंचे जहां उन्होंने हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का जायजा लिया। धनबाद में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो और राज सिन्हा द्वारा इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रंगदारी मांगने के मामले में उपायुक्त धनबाद द्वारा बनाई गई कमेटी की बैठक हुई। धनबाद के सिटी एसपी कार्यालय में यह बैठक संपन्न हुई। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर एक दाल लदा ट्रक पलट जाने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सुपई डी के पास यह हादसा हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक रात के करीब 12 बजे के आसपास यह हादसा हुआ।
वर्ल्ड टॉयलेट डे 2018 में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर लोहरदगा जिले को 8वां रैंक मिला है। इससे स्थानीय लोगों समेत अधिकारी भी काफी उत्साहित हैं। जामताड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गिरिडीह से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे मवेशियों से लदे 8 ट्रक को पुलिस ने जब्त किया। हर एक ट्रक में 30 से 35 की संख्या में मवेशी लदे हुए थे। सरायकेला में एसडीओ कोर्ट स्थानांतरण के विरोध में आज सरायकेला बंद है। एक सप्ताह पहले भी इसे लेकर बाजार बंद किया गया था। आज करीब 1000 दुकानदारों ने अपनी इच्छा से बंद रखा। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पूरे शहर में नए नियम प्रणाली शुरू की है। इसके बावजूद शहर को जाम से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे ने मंडल डैम के शिलान्यास पर सवाल उठाया है। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी ने मंडल डैम का पलामू में शिलान्यास किया था। कोडरमा के गझंडी स्टेशन में तलैया राजगीर रेल परियोजना के निर्माण कार्य को लेकर आज हावड़ा दिल्ली मेल लाइन पर 3 घंटे का मेगा ब्लॉक लगाया गया। इस दौरान हावड़ा दिल्ली मेल लाइन पर 3 घंटे तक रेल परिचालन पूरी तरह से ठप रहा। 3 दिन पहले भी रेल परियोजना के निर्माण कार्य को लेकर मेगा ब्लॉक लगाया गया था। सीधो कानू स्टेडियम साहिबगंज प्रांगण में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट का 24वां और भारत स्वाभिमान न्यास का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। गिरिडीह के कोयलांचल में बढ़ा कोयला चोरों का आतंक। कोयला चोरों ने एससीसीएल के रात्रि गश्त दल पर हमला कर दिया। सुरक्षाकर्मियों के ऊपर यह वार किया। धनबाद में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम जिले के बाबूडीह स्थित विवाह भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। साथ ही स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम में पेश किए। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी। एक घर में छिपे हैं आतंकवादी। सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। 1 से 2 आतंकी छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके को खाली कराया। आतंकियों की तरफ से भारी गोलीबारी। सुरक्षा बलों का साउथ कश्मीर के इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तभी आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी। कृष्णा घाटी सेक्टर और मानकोट सेक्टर में मोर्टार डाल दिया। विजय माल्या घोषित किया गया भगोड़ा आर्थिक अपराधी। मुंबई में पीएमएलए कोर्ट का फैसला। अब सरकार जब्त कर पाएगी माल्या की प्रॉपर्टी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का टर्की यात्रा के दौरान कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप। कहा पाकिस्तान भारत से संबंध सुधारना चाहता है। इमरान खान ने कहा खराब संबंधों की असली वजह कश्मीर है। क्षेत्र में शांति तभी हो सकती है जब दोनों देश बातचीत की मेज पर बैठे। विनीता नंदा रेप केस में एक्टर आलोकनाथ को बड़ी राहत। मुंबई की दिंडोशी कोर्ट ने 5 लाख के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गली बॉय का टीजर रिलीज हुआ। 1.5 मिनट के टीजर में रैप करते नजर आ रहे हैं रणवीर सिंह। हाथी मेरे साथी फिल्म की शूटिंग करने केरल पहुंचे पुलकित सम्राट। फिल्म की कहानी हाथियों के साथ किए जा रहे दुराचार और व्यापार पर बेस्ड है। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म सिम्बा जल्द छूने वाली है 225 करोड़ की कमाई का आंकड़ा। एशिया में हर दिन बना रही है कमाई का नया रिकॉर्ड। वरुण धवन और नताशा दलाल इसी साल कर सकते हैं शादी। दोनों के करीबी दोस्तों के मुताबिक नवंबर 2019 में शादी की संभावना है। विवेक ओबराय के हाथ लगी बड़ी फिल्म। प्रधानमंत्री मोदी की बायोपिक में पीएम मोदी की भूमिका में दिखेंगे विवेक। उमंग कुमार करेंगे फिल्म को डायरेक्ट। विवाद के बाद छोटे पर्दे से 1 साल की दूरी ने घटाई कॉमेडियन कपिल शर्मा की फीस। शो के हर एपिसोड के लिए मिल रही है 60 लाख की जगह 20 लाख की फीस। जीरो को मिले हल्के रिस्पॉन्स से शाहरुख खान हुए अलर्ट। अपकमिंग फिल्म सारे जहां से अच्छा की शूटिंग से 3 महीने पहले शुरू करेंगे तैयारी। और इसी के साथ 100 शहर 100 खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बता दें। हम जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल की जानकारी आपको